नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अमित भटनागर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वैलेंटाइंस डे का दिन है। सोचा कुछ ऐसा टॉपिक बनाते हैं, ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं जो थोड़ा सा इससे रिलेटेड हो। आज मैंने सोचा आपको बताता हूं कि जो लोग एक बार विवाहित हो चुके हैं और उनके जीवन में कोई परेशानी आई है, क्या उनके जीवन में दूसरी शादी का योग है या नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि किसी के जीवन में दूसरी शादी का योग है या नहीं, उसका कैसे पता लगाएं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए शादी के लिए कौन सा ग्रह रेस्पॉन्सिबल है, शादी का कारक ग्रह कौन सा है। जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते मुझे आशा है कि आप सबको पता होगा कि शुक्र ग्रह जो होता है वो शादी का कारक होता है। अगर शुक्र ग्रह पीड़ित होगा तो मेरा आपसे सवाल है, तो क्या आपको लगता है कि उसके जीवन में शादी का सुख होगा या नहीं। तो मेरा जवाब है शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर आपका शुक्र पीड़ित है तो आपको वो सुख कैसे देगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जातक की कुंडली में अगर शुक्र पीड़ित नहीं है तो शादी दूसरी होने की संभावना होती है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सबकी कुंडली में ही जिनकी दूसरी शादी हुई है शुक्र पीड़ित ना हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के जो रूल्स होते हैं एज इट इज फिट नहीं होते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर चेंज जरूर होता है। तो हमें दोनों कंडीशन लेनी है कि जब शुक्र पीड़ित हो और जब शुक्र पीड़ित ना हो। तो सबसे पहला जरूरी है कि शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए, पहले इस कंडीशन को देखते हैं। दूसरा हमें देखना है कि शुक्र अगर द्विस्वभाव राशियों में हो, 3, 6, 9 और 12 यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, अगर इन राशियों से संबंध हो शुक्र का तो दूसरे विवाह होने की संभावना होती है। ये तो हो गई एक कंडीशन जहां पर शुक्र जो है पीड़ित नहीं है। अब क्या जिनका शुक्र पीड़ित हो, क्योंकि ऐसे भी जातक जरूर होंगे, तो जिनका शुक्र पीड़ित होता है उसके लिए हमें दो और ग्रह देखने पड़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो हमें उनका गुरु भी देखना होता है। तो अगर आपका शुक्र पीड़ित है तो आप गुरु को देखें, क्या वो पीड़ित है या नहीं है, गुरु बली है या नहीं है। गुरु भी पीड़ित होता है तो तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल आपके शादी का, पारिण्य का, मांगल्य का कारक होता है। तो मंगल का देखना बहुत जरूरी है। पहला कंडीशन, शुक्र पीड़ित है गुरु को देखिए, गुरु पीड़ित है तो मंगल को देखिए। इन तीन ग्रहों के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। तो अगर आपका शुक्र पीड़ित है, गुरु और मंगल को की कंडीशंस देखें, अगर वो बली हैं तो चांसेस हैं कि आपकी दूसरी शादी हो। अब क्या होना चाहिए कि जब दूसरी शादी होनी है तो पहली शादी का तो मामला खराब होगा पक्का, यानी कि आपका सप्तम भाव या सप्तमेश पीड़ित होंगे उस केस में, है ना। तभी तो आप दूसरी शादी देखोगे। दूसरी शादी कौन से भाव से देखते हैं, 9th हाउस से। 9th से क्यों देखते हैं, जैसे लग्न से तृतीय भाव आपका छोटे भाई बहन का भाव होता है, उसी तरीके से सप्तम से तीसरा भाव, ऐसा माना जाता है कि दूसरी वाइफ जो है पहली वाइफ की छोटी बहन होती है। उसको असली में बहन नहीं होती है लेकिन उस रूप में देखा जाता है, क्योंकि छोटे भाई बहन का खाना थर्ड होता है, हाउस थर्ड होता है, इसलिए सप्तम से थर्ड जो है 9th हाउस होता है। 9th हाउस से दूसरी शादी देखी जाती है। अब जब मैं 9th से दूसरी देख रहा हूं तो पहली शादी मेरी सप्तम से होगी। सप्तम में आप देखिए कि क्या ये भाव पीड़ित है, वो पीड़ित होगा। सप्तम अगर पीड़ित है, सप्तमेश का संबंध कोई पीड़ा है, कोई पाप ग्रहों से आपका युति है या दृष्टि है या पाप कर्तरी में है, नीच का हो गया है, ग्रह युद्ध में है, ये सारे पाप प्रभाव होते हैं। तो अगर सप्तम पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो तभी आपकी दूसरी शादी के चांसेस बनेंगे। तो अब आप देखिए सप्तम का संबंध क्या 11वें हाउस से है, 11th हाउस से, क्योंकि 11th हाउस जो होता है मेरी इच्छा पूर्ति का होता है। और तो सप्तम से जब संबंध 11 का आएगा यानी कि विवाह की इच्छा पूर्ति का फलित होना, ऐसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। सप्तम का रिलेशन 11th हाउस से देखेंगे कि सप्तम का संबंध 11 से बना, कोई युति आ जाए, नक्षत्र में आ जाए, दृष्टि आ जाए, कुछ हो, कनेक्शन होना जरूरी है 7th और 11th का।
तभी जाकर आपका दूसरा विवाह होता है। आखिरी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा लोग नहीं बताते हैं इस कंडीशन के बारे में। बाकी जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं प्रॉब्ली आपने दूसरी जगह या दूसरी वीडियोस में देखी या सुनी होंगी या किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन ये जो कंडीशन आखिरी वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखना है क्या आपके सप्तम भाव में कोई नपुंसक ग्रह बैठा है। नपुंसक ग्रह कौन कौन से होते हैं? हमारा केतु होता है नपुंसक, हमारा बुध होता है नपुंसक, और शनि ग्रह नपुंसक होता है। इन तीनों में से कोई ग्रह अगर आपके 7th हाउस में बैठा है, देन ये आधी कंडीशन है, क्या हमारे सप्तम भाव का संबंध 11th हाउस से आ रहा है। सप्तम भाव या लॉर्ड, जब भी मैं भाव बोलूं तो आप भाव या भावेश उसको समझा करें। तो अगर सप्तम भाव या भावेश का संबंध 11th हाउस के भाव या भावेश से हो और 7th हाउस में के नपुंसक ग्रह बैठा हो और 11th हाउस में 11th हाउस में या तो 2 ग्रह बैठे हों या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ यानी एकादशेष के साथ में एक से अधिक ग्रह बैठे हों, तो प्रबल संभावना होती है कि दूसरा विवाह हो। मैं आखिरी कंडीशन को दोबारा रिपीट करूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है सप्तम भाव में कोई नपुंसक ग्रह होना चाहिए, शनि केतु या बुध में से। दूसरा पार्ट है कि सप्तम भाव का संबंध 11th हाउस से होना चाहिए या लॉर्ड से, सप्तमेश का एकादशेष से संबंध या एकादश भाव से संबंध। और तीसरा पार्ट है कि 11वें भाव का संबंध एक से अधिक ग्रहों से होना चाहिए, तभी वो दूसरे विवाह की संभावना को दर्शाता है। तो वीडियो मैं आज यहीं पर ख़त्म करूंगा। आपके कोई विचार हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।